सिर्फ आपको गेहूं में मिलाकर इन सारे चीज़ों को पिसवाना है। उसके बाद से जब आप रोटी खाएंगे तब आपके शरीर से शुगर, ब्लड प्रेशर खत्म होगा, आपके शरीर में ताकत आएगा, पाचन शक्ति मजबूत होगा, किडनी फेल नहीं होगा, लीवर फेल नहीं होगा, हड्डियों और जोड़ों की दर्द की समस्या खत्म होगा। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे आपके शरीर से रोग भाग जाएंगे। दोस्तों, सबके घरों में गेहूं पिसवाने के बाद जो आटा तैयार होता है उसी का रोटी बनाकर सभी लोग खाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आपको सावधानियां भी बरतनी है। जैसे कि आप जब भी गेहूं पिसवाने से पहले आप गेहूं को बिल्कुल अच्छी तरह से पानी से धो लें। धोने के बाद से आप उसे धूप में 2 दिन तक सुखा दें। सुखाने के बाद से आपको उसे पिसवाने के लिए तैयार करना है। लेकिन आपको कुछ और भी इंग्रेडिएंट का उसमें इस्तेमाल करना है जो कि आपके शरीर में बिल्कुल ताकत पैदा करेगा, पाचन शक्ति मजबूत होगा और आपके शरीर से हड्डियों और जोड़ों की दर्द की समस्या भी खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होता है, कई सारे लोग जो शहरों में होते हैं वो लोग आटा खरीद कर खाते हैं। जो आटा दुकान से हम लोग खरीदते हैं वो हमारे आंत में जा कर के चिपक जाता है। जब हम रोटी उसका खाते हैं तो वो हमारे आंत में जा कर के चिपक जाता है और हमारे शरीर के लिए तरह तरह के बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। ऐसे में अगर हम ये बिल्कुल चक्की से फ्रेश पिसवाए हुए आटे का अगर इस्तेमाल करें तो हमारे आंत में वो जाकर नहीं पकड़ेगा और उसके बाद से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी जो लोग भोजन पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसके साथ साथ जब रोटी थोड़ी कम पकती है तो वो भी हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए आप जब भी भोजन पकाएं बिल्कुल अच्छी तरह से पकाएं। चलिए अब जानते हैं कि हमें गेहूं में कौन कौन से चीज़ों को मिलाना है और उससे कौन कौन से वो फायदे हैं। सबसे पहले आप गेहूं में बाजरा और बजरी दोनों मिला लें। दोस्तों, हमारे यहाँ जो सफ़ेद ये गोल गोल दाना है इसे बाजरा बोलते हैं और जो एक डार्क कलर का आता है उसे लोग बजरी बोलते हैं। तो उसे दोनों को आप मिला करके गेहूं में रख दें। इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, आपके शरीर से जो शुगर का लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। आपको कभी भी हाई शुगर लेवल की समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। इन जैसे जो भी बीमारी है वो बिल्कुल मेंटेन करेगा। साथ ही साथ आपके पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। ये जो बाजरा है ये पहले के समय में लोग खाते थे और उससे बहुत ही ज़्यादा लोग हेल्दी और स्वस्थ रहते थे। आजकल अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए तो डॉक्टर आज भी सलाह देते हैं कि आपको बाजरे की रोटी ज़रूर खाना चाहिए। तो आप इसमें बाजरे को मिला दें। उसके बाद से आप मिला दें इसमें थोड़ा सा चना। दोस्तों, चना खाने से हमारे शरीर के अंदर ताकत मिलता है। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, तो ये आपको ताकत पैदा करता है और आपके शरीर से बहुत सारे रोगों को ख़त्म करता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है। तो आप इसमें दूसरा चीज़ ले लें चना। इसके बाद से आप इसमें तीसरा चीज़ ऐड करें वो है दोस्तों जौ। जौ बहुत ही अच्छा चीज़ माना जाता है हड्डियों और जोड़ों की समस्या के लिए। अगर आप अपने हड्डियों और जोड़ों की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो आप जौ के आटे का रोटी बनाकर खा सकते हैं। आप जौ को लेकर के और गेहूं में मिला दें। दोस्तों, जौ खाने से और भी फायदे हैं, जैसे कि किडनी फेल नहीं होगा, आपका कभी भी किडनी फेल होने की समस्या नहीं होगा। लीवर बिल्कुल मजबूत रहेगा, वो भी कभी फेल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों को गेहूं में मिला देना है। जैसे कि अगर आप 10 किलो गेहूं लेते हैं तो आप 2 किलो बाजरे मिला दें, इसमें 1 किलो चना मिला दें और 1 किलो जौ मिला दें। तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से उसे पिसवा लेना है। पिसवाने के बाद से जो आटा तैयार होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसका आप लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी होता है या नहीं भी होता है तो उन व्यक्तियों को ये आटा जो तैयार हुआ है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को कभी भी फ्यूचर में बीमारी नहीं होगा, उनका शरीर कभी भी दुबला पतला कमज़ोर नहीं होगा, हड्डियों और घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, पाचन शक्ति संबंधित कोई समस्या नहीं होगा, किडनी फेल नहीं होगा, लीवर फेल नहीं होगा। इन जैसे और भी बहुत सारे बीमारियों
से आपको छुटकारा मिल ही जाएगा और आगे कभी फिर दोबारा भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप भी गेहूं में इन सारे चीज़ों को मिलाकर ज़रूर पिसवाइए और उसका रोटी रोज़ाना खाइए। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।